कि वो चाहती है कि भारत के साथ ट्रेड हो। आज होली का दिन है, वो आपके एक मौलाना साहब 2024 हिंदू गायब। तुम लाख कोशिश कर लो, भारत अब तुम्हारे साथ ताल्लुकात बिल्कुल भी नहीं करेगी। साथ ताल्लुकात सिर्फ करेगी आज़ाद सिंधु देश से, आज़ाद बलूचिस्तान से। काफर मुसलमान करके सच्ची बातें जो हम करें, अब पाकिस्तान के अंदर इंडिया का रुपया चलेगा। कंफ्यूजन जो है ना, ये ट्रेड की और इकोनॉमिक्स की, ये सारी की सारी चौधरी निजामुद्दीन साहब के अपने माइंड। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो फॉरेन मिनिस्टर बन गए थे फाइनेंस मिनिस्टर से, तो उन्होंने कहा है कि वो भारत के साथ फिर से ट्रेड करने की बातचीत करेंगे और हो सकता है कि भारत के साथ पाकिस्तान का व्यापार खुल जाए। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत अब कभी भी पाकिस्तान से व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि भारत को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है और भारत को पता है कि इस व्यापार से सिर्फ पाकिस्तान को ही फ़ायदा मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान को चीज़ें सस्ते में मिल जाएगी। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि भारत आज़ाद बलूचिस्तान से पहले व्यापार करेगा पाकिस्तान से। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इसाक डार साहब का स्टेटमेंट कि उनका कहना है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो चाहती है कि भारत के साथ ट्रेड हो। आज होली का दिन है, आपके यहाँ पे रमजान भी है। क्या आप हमसे ट्रेड करने के बाद हमसे दुश्मनी या हिंदू दुश्मनी, वो आपके एक मौलाना साहब 2024 हिंदू गायब, 2024 वो हिंदू गायब, तो क्या ये ट्रेड करके हम इनके हाथों में और वो ताकत दे कि ये हिंदुओं को गायब कर दे? तुम लाख कोशिश कर लो, भारत अब तुम्हारे साथ ताल्लुकात बिल्कुल भी नहीं करेगी। भारत अब पाकिस्तान वाला जो इलाका है उसके साथ ताल्लुकात सिर्फ करेगी आज़ाद सिंधु देश से, आज़ाद बलूचिस्तान से और आज़ाद KPK से। पंजाब के साथ फिर भी ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। तो इसाक डार साहब, ये आपने ऐसे ही एक बात कर दी है। आपको अच्छी तरह पता है कि भारत के साथ ताल्लुकात और कारोबार पाकिस्तान के 100% फ़ायदे में है, भारत के लिए 100% नुकसान में है। और भारत कभी भी ये नहीं करेगा, तुम चाहे सर पटकते रहो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जी कि हमारे कारोबारी लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ हो। भाई, आपके कारोबारी लोग तो तैयार ही नहीं होंगे। आपके कारोबारी लोग इंडियन फ्री मार्केट्स के साथ काम कर सकते हैं? वो इंडियन बिजनेसमैन जो साउथ ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, चीन से कारोबार कर रहा है, और आपके कारोबारी बंदे को तो आदत पड़ी हुई है किस चीज़ की भला? पैम्परिंग की। आपके कारोबारी बंदा जो है उसको स्टेट ऊपर हाथ ना रखे, उसको डॉलर पे माफिया ना दे, उसको इंसेंटिव ना दे, वो तो कम्पीट ही नहीं कर सकता। द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे आप कहते हैं वो इतनी हाई है पाकिस्तान के अंदर, सो हम कैसे उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं? आपको याद है कि पिछले साल के ख़त्म होने से बहुत पहले ये कह दिया गया था कि दिसंबर, यानी कई महीने पहले, दिसंबर 2023 से ग़ालिबन 4-5 महीने पहले ये दावा किया गया था, जब बिजनेसमैन के साथ एक मीटिंग हुई थी लाहौर और कराची में, कि साल ख़त्म होने से पहले पहले $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आ जाएगी। साल ख़त्म हुए भी तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। $25 बिलियन क्या, हमें तो कोई $1 बिलियन का भी नहीं पता चला। यहाँ तो डार साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी है टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल ऑडियंस, बिकॉज हम बार बार इंटरनेशनल ऑडियंस को कह रहे हैं, देखिए जी, हम तो इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते, हम तो इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते। नाउ अमेरिकन एंड ब्रिटिश and many other Europeans they can't force India to come and sit on table with Pakistan. It's not 90s or 2000. वो जिस बहुत से लोगों को नहीं पता that India wants a trade with all the regional countries in Indian rupee. And Indians कहते हैं भाई ये जो बॉर्डर पे ट्रेड होती है, ठीक है जी, आपने इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर कर दिया बंद, क्यों? हिंदू मुस्लिम काफर मुसलमान करके सच्ची बातें जो हम करें। आपने अफगानिस्तान के बॉर्डर साथ खोल दिया, मुसलमान भरा है। आज आप वो बॉर्डर खोलना चाहते हैं क्यों? कि आपके लोग भूखे मरेंगे, आप समझते हैं कि हमारे कारोबार नहीं चलेंगे। तो ये क्या फॉर्मूला है? ये हम क्यों समझ रहे हैं? हम क्यों लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं यार? और ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज होगा। आपने इंडिया के साथ कारोबार करना है,
इंडियंस को तो पहले ही एडवांटेजेस होंगे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, आप देखिएगा। दे विल बी इन अ वेरी एडवांटेजेस पोजीशन वर्ल्ड ट्रेड विद इंडिया, एंड देन वो कहेंगे हमने इंडियन ट्रेड में बात करनी है। अब पाकिस्तान के अंदर इंडिया का रुपया चलेगा। कन्फ्यूजन जो है ना, ये ट्रेड की और इकोनॉमिक्स की, ये सारी की सारी चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के अपने माइंड के अंदर है। ये उनके वर्ल्ड व्यू का झगड़ा है, बिकॉज अब तक मेरा ख्याल है कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं बचा अपार्ट फ्रॉम उनके अपने लोगों के, जो हमारे यूट्यूब के ऊपर आके मुख्तलिफ़ किस्म के तौहीन आमेज़ किस्म के और बड़ा प्रोवोक करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस लिखते हैं। इन चंद बेवकूफ़ों के अलावा शायद कोई ऐसा ना बचा हो जिसे ये ना पता हो कि जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जो फैसले पाकिस्तान में होते हैं या होते रहे हैं गुज़िश्ता 20, 25, 30 बरस से, कोई भी हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हो, आसिफ अली जरदारी की हो, बेनज़ीर भुट्टो की हो या इमरान खान की हो, ये फैसले चौधरी निज़ामुद्दीन और उनकी टीम से करते हैं। ख़ास करके फैसलों का ताल्लुक अगर अफ़गानिस्तान से हो या हिंदुस्तान से हो या ट्रेड के मैटर्स हो, तो ये सारी कन्फ्यूजन कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना है या नहीं करना है, खोलना है या बंद करना है या क्या करना है, ये सारे फैसले जो हैं ये चौधरी निज़ामुद्दीन के हैं। ये सारी की सारी कन्फ्यूजन जो है ये उनके पास है। बल्कि इनके जो फैमिली मेंबर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बल्कि अपने दौर में पिछले 18 महीने की जो उनकी हुकूमत थी, उन्होंने आते ही न्यू दिल्ली के अंदर कमर्शियल अटैची को भेज दिया था, लेकिन $1 की, $1 की तिजारत नहीं हुई। आपका माजी में देखा जाए, आप एक स्टेप्स आगे लेते हैं, 2 स्टेप पीछे की तरफ ले लेते हैं। तो इस तरह आपको मुस्तकिल मिजाजी दिखानी होगी। आपको सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा गिला है इस वक्त भारत को दहशतगर्दी के हवाले से, उसकी तरफ आपको उनको इत्मीनान में लेना होगा। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको जो उनकी एलिगेशंस हैं, जो इल्ज़ामात हैं, उनको क्लियर करना होगा। दूसरा, अगर इस वक्त देखा जाए, इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं। सबसे पहले तो फॉरेन पॉलिसी की तरफ में अगर देखा जाए तो इस वक्त आपके जितने पड़ोसी हैं वो सब आपसे नाराज हैं। भारत भी नाराज है, ईरान हमला कर चुका है, अफगानिस्तान मुसलसल धमकियां दे रहा है, चाइना का सी पैक आप उसके पकौड़े बना के खा गए, आपने पिज़्ज़े खा लिए। तो इस वक्त सारी दुनिया, दूसरी दुनिया तो छोड़ दें, जो 4 पड़ोसी हैं वही नाराज हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो अगर आसिम मुनीर से पूछे बिना इसहाक डार ने ये चीज़ कही है, तो पिंडी से जब डंडा पड़ेगा तो इसहाक डार इस पे भी पीछे हट जाएगा। ये कहेगी कि जब तक आर्टिकल 370 भारत वापस नहीं लेता तब तक हम व्यापार नहीं करेंगे। तो इसहाक डार ने अगर आसिम मुनीर से बिना पूछे ये हरकत की है तो डंडा जल्दी पड़ेगा और भारत कभी भी पाकिस्तान व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास बेचने लायक कुछ है नहीं और व्यापार से पाकिस्तान को ही भारत से सस्ती चीज़ें मिल जाएगी, तो इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। तो इससे पाकिस्तान का ही ज़्यादा फ़ायदा है भारत से, और भारत को कुछ मिलेगा इससे मुझे नहीं लगता। और पाकिस्तान आतंकवादियों को फंड करना बंद नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ सरकार ने भी, जैसे साजिद टरस साहब ने कहा था कि पहले भी ऐसी चीज़ की थी पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को फंड करना बंद नहीं करेगा तब तक व्यापार की बातचीत नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसका ही कोई नतीजा निकलेगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।